दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है प्यूरिफिकेशन एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ऑफ वायरसेस। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके एमएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के पेपर फर्स्ट जिसका टाइटल है माइक्रोबायोलॉजी प्लांट वायरोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी, और इस पेपर के यूनिट 1 का ये टॉपिक है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ वायरस पार्टिकल एंड अदर केमिकल प्रेजेंट इन द होस्ट, यानी कि जब हम वायरस को या फिर वायरस पार्टिकल को किसी होस्ट से अलग करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वायरस। अब बात आती है कि वायरस के प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आपको बता दें कि प्यूरिफिकेशन के द्वारा हमें प्लांट वायरस के फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी के अध्ययन में मदद मिलती है। साथ ही साथ हमें इसके मार्फोलॉजी यानी कि इसके साइज़ और शेप के बारे में पता चलता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से हम प्लांट वायरस को प्यूरिफाई करते हैं। तो आइए समझते हैं कि हम प्लांट वायरस को प्यूरिफाई करने के लिए कौन कौन से स्टेप से होकर गुजरते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है ग्रोविंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ वायरस। तो इसमें क्या जाता है कि जैसे कोई इन्फेक्टेड लीफ है, जैसे पौधे का कोई इन्फेक्टेड पार्ट है जो कि वायरस से ग्रसित है, अब उसको हम क्या करते हैं कि हेल्दी प्लांट के साथ उसको मिक्स कर देते हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मिश्रण बनाते हैं जिसमें कि फॉस्फेट, बोरेट, सिट्रेट, ये इन सभी का वो बफर सॉल्यूशन होता है। और इन सॉल्यूशन के थ्रू हम हेल्दी प्लांट को यूज़ करते हैं प्लांट वायरस को ग्रो कराने के लिए। कहने का मतलब है एक तरह से हम प्लांट वायरस की खेती करना स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसके लिए हमें लार्ज स्केल पे प्लांट वायरस वो चाहिए। तो उस प्लांट वायरस को हम सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी कि अलग करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि इन्फेक्टेड लीफ है। अब इसको हम इलेक्ट्रॉनिक ग्राइंडर में क्या करते हैं, पीसते हैं। पीसने के बाद जब इसके टिश्यू का होमोजीनस मिश्रण मिल जाता है तो हम इसको एक महीन कपड़े के द्वारा छान लेते हैं। और जब हम इसको छानते हैं तो जो प्लांट का सैप है यानी कि जो प्लांट से मिला हुआ इसके साइटोप्लाज्म है, तो उस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे वायरस होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया कि वायरस को इकट्ठा कर लिया है। पहले तो उनको हमने ग्रो किया और ग्रो कराने के बाद हमने उसको अलग किया। तो ये जो हमको छानने के बाद मिला हुआ पार्ट है वो है क्रूड सैप विथ वायरस। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है फ्रैक्सीनेटिंग वायरस कंटेनिंग एक्सट्रैक्ट। तो हमने जो क्रूड सैप लिया हुआ है जिसमें कि वायरस मौजूद है, अब इस क्रूड सैप को हम क्या करेंगे कि सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में पलट देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने क्रूड सैप को जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है उसमें डाल दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। लगभग 3000 से 17,000 पर मिनट जो होगा इसका स्पीड होगा। तो इसमें लो स्पीड पर हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जिससे कि होता क्या है कि जो क्रूड सैप है ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है सुपरनेटेंट और पिलेट में। यानी कि आपको सॉल्यूशन मिलेगा सुपरनेटेंट का और पिलेट जो होंगे वो अलग हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि पिलेट को अलग कर लेंगे और जो सुपरनेटेड सॉल्यूशन हमें मिला है जिसमें कि वायरस मौजूद है उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद आप देख रहे हैं नीचे की ओर एक बैठा हुआ पिलेट है और दूसरा जो हमें सॉल्यूशन मिला हुआ है वो है सुपरनेटेंट। तो हमने क्या किया कि सुपरनेटेड जो सॉल्यूशन है उसको अलग कर लिया और पिलेट को डिस्कार्ड कर दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं कि जो हमारा सुपरनेटेंट सॉल्यूशन मिला है इसे दोबारा से हम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में प्योर्ट कर देते हैं यानी कि उड़ेल देते हैं। इसके बाद हम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को फिर से अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए भेजते हैं, यानी कि हम इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में फिक्स करके यहाँ पर हाई स्पीड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो स्पीड होती है वो लगभग 40,000 से 1,50,000 के आसपास जो स्पीड होती है सेंट्रीफ्यूज की वो रखते हैं। तो अब सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जब
ट्यूब सेटल हो जाता है तो आप देखेंगे कि ट्यूब में बहुत छोटे छोटे पिलेट बन जाते हैं और वैसे ही सुपरनेटेंट सॉल्यूशन बनता है। तो ये जो छोटे छोटे पिलेट होते हैं ये वायरस के पिलेट होते हैं। तो अब इस बार हम क्या कहते हैं कि इन जो पिलेट है यानी कि ये जो वायरस के पिलेट है इनको अलग कर लेते हैं और जो सुपरनेटेंट सॉल्यूशन मिला है उस सॉल्यूशन को डिस्कार्ड कर देते हैं। अब इसके बाद करते क्या है कि जो वायरस के पिलेट है इनको हम एक बफर सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं और रॉड की सहायता से उसमें मिलाते हैं और एक तरह से रीसस्पेंडेड बफर सॉल्यूशन तैयार करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हमें जो सॉल्यूशन मिला है जिसमें कि वायरस सॉल्यूशन है और सुपरनेटेड सॉल्यूशन मिला हुआ है। अब इस सुपरनेटेड सॉल्यूशन को हमने अलग कर लिया। जो वायरस पिलेट है इसको हमने क्या किया कि दूसरे ट्यूब में डाला जहां पर बफर सॉल्यूशन है और उसमें मिलाकर एक तरह से हमने रीसस्पेंडेड सॉल्यूशन बना लिया। इसके बाद अगला जो स्टेप आता है वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ वायरस, यानी कि हम कैसे इस रीसस्पेंडेड सॉल्यूशन से वायरस को अलग करेंगे। तो हमें जो रीसस्पेंडेड सॉल्यूशन मिला है उसका हम फिर से लगभग 2 से 3 बार सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे और जब हम दोबारा सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो यहाँ पर हम फिर से लो और हाई स्पीड दोनों का यूज़ करेंगे। तो इसके कारण होगा क्या कि जो वायरस होते हैं वो डेंसिटी ग्रेडियंट के कारण उस सॉल्यूशन से अलग हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वायरस प्यूरिफिकेशन के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका होता है यही है, यानी कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। और ये टेक्निक बहुत अधिक यूज़ की जाती है वायरस प्यूरिफिकेशन के लिए। अब इसके बाद कहते क्या है कि एक और हम ट्यूब लेते हैं जिसमें कि हम सुक्रोज का सॉल्यूशन तैयार करते हैं। अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है वो लगभग 10 से लेकर 40% होता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे ऊपर 10% है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, यानी कि सुक्रोज की लेयर बनी है अलग अलग कंसंट्रेशन पर, 10%, 20%, 30% और 40% के कंसंट्रेशन पर। तो ये जो टीयर तैयार हुआ है इसमें हम क्या करेंगे, जो हमें वायरस सस्पेंशन मिला है उसको हम इसके टॉप मोस्ट लेयर पर डाल देंगे। कहने का मतलब ये है कि हमने एक दूसरे ट्यूब में सुक्रोज की लेयर तैयार की अलग अलग कंसंट्रेशन पर, और जो सबसे ऊपर की ओर कंसंट्रेशन है वो है 10%, और उसी 10% वाले लेयर पर हमने जो वायरस ग्रेडियंट तैयार किया हुआ है, मतलब कि डेंसिटी ग्रेडियंट के कारण जो वायरस हमें मिला है उसको हम उसके ऊपर सुक्रोज सॉल्यूशन के ऊपर डाल देते हैं। और इसके बाद फिर से हम इसका क्या करेंगे, हाई स्पीड पर सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो जब सुक्रोज सॉल्यूशन में वायरस को हम मिक्स करते हैं और सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो सेंट्रीफ्यूज के बाद जब ट्यूब सेटल हो जाता है तो हम देखेंगे कि जो वायरस पार्टिकल है वो एक बैंड के रूप में सुक्रोज सॉल्यूशन में दिखाई देता है। अब इसके बाद हम कहते क्या है कि ये जो ट्यूब है उस ट्यूब को हम नीचे से क्या कहते हैं, पंक्चर कर देते हैं, यानी कि उसमें छेद कर देते हैं। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि इस ट्यूब के नीचे हमने पंक्चर किया हुआ है, छेद किया हुआ है, जिससे कि सुक्रोज जो सॉल्यूशन होता है वो बाहर निकल आता है और जो वायरस के बैंड है वो हमें मिल जाते हैं। अब हम क्या कहते हैं कि ये जो टेस्ट ट्यूब में वायरस बैंड है इसको हम प्लेस कर देते हैं सेलुलोज डायलिसिस ट्यूबिंग में, यानी कि एक तरह का बफर सॉल्यूशन होता है, और इस बफर सॉल्यूशन में हमने जो वायरस के बैंड है उसको रख देते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर बफर सॉल्यूशन है जिसमें कि हमने जो वायरस बैंड है इसको रख दिया। तो इससे होता क्या कि अगर ये जो वायरस बैंड में अगर सुक्रोज के सॉल्यूशन है तो वो अलग हो जाते हैं, और इसके बाद हमें क्या होता है कि जो प्योर फॉर्म में जो वायरस है वो मिल जाता है, यानी कि जितनी भी अशुद्धियाँ थी वो सभी निकल जाती हैं और हमें प्योर वायरस मिल जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने कैसे वायरस को प्यूरीफाई किया और वायरस को प्यूरीफाई करने का तरीका क्या था। तो इसी के साथ हमारा आज का ये जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।